इंसान हूं मैं, पत्थर नहीं हूं कि किसी बात का कोई असर ही ना हो मुझे। माया अब मेरी बीवी है। हाँ, ज़ाहिर है माया के आने के बाद फौरन शादी करने का इरादा है मेरा भी। ये रिश्ते तोड़ने जोड़ने जो हैं ये कोई मजाक नहीं होता। आप क्या चाहते हैं मामू जान? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इतना कैसे बदल सकती हो तुम? नहीं माया, ये फैसला अंकल ने नहीं बल्कि तकदीर ने किया। तुम देख लेना, मैं यहाँ से जीते जी घर वापस नहीं जाऊंगी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। मैं आपसे वादा करती हूँ, वो सारी जिंदगी कभी आपसे नाफरमानी नहीं करेगा। मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो। अजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे सारा को सब कुछ बता देना चाहिए था। मेरी अचानक मौत का सुनकर मुझे बहुत सदमा हो गया। मेरी उससे बात करा दो। जवेरिया प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचो। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं करती हो तुम? जवेरिया जवेरिया क्या हुआ तुम? बहुत दर्द हो रहा है। ओके ओके, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम अपने आप को संभालो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। ओके। बहुत दर्द हो रहा है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सारा, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज़ अब देर मत करना। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। यहाँ क्या करेगी? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या बात है, तुम परेशान लगी हो? सब ठीक है ना? मैं मामा को कब से फोन कर रही हूँ, उनका फोन ऑफ जा रहा है। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो इसमें परेशान होने वाली की क्या बात है? तुम ऐसा करो, उनके हस्बैंड को कॉल कर लो। मुझे उन्हें बताना है कि मैं उनके पास आ रही हूँ। इन्हें पेन किलर लगा दिया गया है, कुछ देर के लिए इन्हें सुकून मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, पहले तो इन्हें कभी कभार इस तरह तकलीफ होती थी, मगर अब ऐसा क्या हुआ है कि जो थोड़े थोड़े वक्फों के बाद ये इतना शदीद दर्द उठता है इन्हें कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ये तो रिपोर्ट्स देखेंगे तो फिर पता चलेगा। फिलहाल जो बेस्ट किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं। तो बस आप घबराएं नहीं। क्या बात कर रही हो तुम अभी कैसे जा सकती हो? मैंने डैड से बात की थी और उन्होंने तारिक अंकल से बात की है। अब 2 दिन में वो हमारी शादी के लिए हाँ कर देंगे।
माया और मेरी शादी हो रही है और तुम शादी से पहले कैसे जा सकती हो? मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी रेहान? तुम जानते हो मैं मामा से कब से नहीं मिली। अब पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत परेशान है उनके लिए। तुम्हारे पास तो माया आ गई है। मैं जिस वजह से इस घर में थी अब वो तो नहीं रही, इसलिए प्लीज तुम मुझे जाने दो। नहीं सारा, कुछ भी हो जाए तुम मेरी शादी से पहले वापस नहीं जा सकती। क्यों जिद कर रहे हो रेहान? मुझे अब जाने दो। ठीक है, अगर तुमने जाना है तो मैं भी डैड को शादी के लिए मना कर देता हूँ। मैं माया से शादी तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ, और अगर तुमने शादी में ना है तो मैं शादी नहीं करूँगा। क्या हो गया रेहान तुम्हें? बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और हाँ, तुम माया से शादी मेरी वजह से नहीं कर रहे। अगर मेरी वजह से करनी होती तो तुम मुझसे करते ना। मेरी बात को सीरियस मत लो, मैं मजाक कर रही हूँ। देखो, माया के सामने कभी मत कहना कि तुमने उससे शादी मेरे कहने पर की है, बल्कि तुम उससे कहना कि तुम्हें उससे मोहब्बत थी इसलिए तुम उससे शादी कर रहे हो। उससे इस एहसास से कभी महरूम मत करना कि तुम उससे मोहब्बत करते थे और तुमने उसके लिए किसी और से शादी नहीं की। जो भी है, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मेरी शादी से पहले तुम कहीं नहीं जाओ। That's it. जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। आपकी बेटी हमारे मुंह पर कालक मलकर चली गई, यहां भी मंगनी की अंगूठी पहन ली और उधर भी पहुंच गई। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैंने जो भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। ठीक ही कहा था मैंने कि वो जमान भाई की बीमारी का बहाना बनाकर रेहान को मिलने गई है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो यहां रही तो उसे आपकी मर्जी से शादी करना पड़ जाएगी। इसीलिए वो आपकी आंखों में धूल झोंककर यहां से चली गई। कसम खुदा का, कैसी लड़की है, देवर से इश्क लड़ा रही है। तौबा तौबा। क्यों तारिक साहब, अब आई आपकी अकल ठिकाने या अभी भी कोई और कसर बाकी है? बदकिरदार तो सिर्फ मैं थी ना, वो तो बहुत मासूम थी, बड़ी नेक परवीन थी वो, है ना? इसीलिए कहते हैं किसी पर इल्जाम लगाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अब तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि उसके बारे में मैं जो भी कहती थी ना बिल्कुल सच कहती थी, 100% सच। बाबा आप? बैठ 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 जाओ। मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। जी बाबा कहें। तुमने एक दिन कहा था ना कि रेहान और माया एक दूसरे को पसंद करते थे और जमान भी उनकी शादी करना चाह रहा था। जी बाबा मैंने कहा था। ये बात तुमसे किसने कही थी? बाबा ये बात मुझे खुद माया बज्जो ने कही थी। अगर माया और रेहान एक दूसरे को पसंद करते थे और जमान भी इस पर राजी था तो फिर रोहेल से शादी कैसे होगी? बताओ बेटा, मुझे प्लीज मुझे बताओ। मैं कोई गलत फैसला नहीं करना चाहता माया के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी गलत फैसले की वजह से वो सारी जिंदगी दुखी रहे। बताओ मुझे। बाबा मैं सब जानती हूँ,
मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। वो माया बच्चों ने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी से ना कहूं। बेटा, मैं माया का बाप तुमसे पूछ रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे बताओ। देखो, ऐसा ना हो कि मैं गलत फैसला कर बैठूं। प्लीज बताओ ना मुझे। बाबा, माया बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम सब तो ये समझ रहे थे कि उन्होंने रोहेल भाई के साथ अपनी मर्जी से शादी की है, मगर बाबा ऐसा कुछ नहीं था। मगर उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है बाबा, जो कि उनके अलावा कोई नहीं जानता। असल में रोहेल भाई ने जो फैसला तारिक अंकल करेंगे हमें वही कबूल करना पड़ेगा। जल्द ही तुम्हें इससे निजात मिल जाएगी। इतना सब कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ और मुझे कुछ इल्म ही नहीं। इस मौका पर ऐसी फजूल बातें सोचकर फिर से सब कुछ बिगाड़ मत देना। जिनके लिए मैं खवार हो रही हूँ वही मेरे रास्ते में रुकावट बन रही है। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं करेगा। ये बुढ़ा इस वक्त मरियम के कमरे में जाकर उससे क्या बातें कर रहा है। कहीं मरियम अपनी बेवकूफ़ी में उसे सब बता ही ना दे। मैंने भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी उसे सब बताकर। अब क्या करूं मैं? या अल्लाह, मेरी तो औलाद ही मेरी दुश्मन हो गई है। ना बेटा मेरी सुनता है और ना ही बेटी। जिनके लिए मैं खवार हो रही हूँ वही मेरे रास्ते में रुकावट बन रही है। इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। माया से ज्यादा तो ये मेरे लिए अज़ाब बन गई है। या अल्लाह, ये बुढ़ा कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रहा? बाबा, वो ये सब कुछ बता के आपको और मामू जमान को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो ये सब कुछ खुद सहती रही। मगर बाबा, ये भी सच है कि वो रेहान को पसंद करती हैं और रेहान भी उनसे शादी करना चाहता है। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ और मुझे कुछ इल्म ही नहीं। बाबा, अगर मामू जमान आपसे माया बज्जू की शादी की बात करें तो प्लीज़ आप उनको मना मत कीजिएगा, क्योंकि बाबा ये शादी ही वो खुशी है जो माया बज्जू की सारी खुशियां उन्हें लौटा सकती है। वो इनकार नहीं करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम और माया एक दूसरे को पसंद करते हो तो वो क्यों इनकार करेंगे? मेरा भी यही ख्याल था। डैड ने बताया कि उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया इस बात का, बल्कि नाराज़ हो रहे थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने माया का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। रेहान, तुम माया से बात करो कि वो अपने बाबा से बात करें। हो सकता है उसके कहने पर वो अपना फैसला बदल दें। नहीं सारा, अब कुछ नहीं कहूँगा मैं उससे। पहले ही बहुत मुश्किल में डाला उसे, अब बहुत मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकता मैं उसके लिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम रेहान? इस मौका पर ऐसी फजूल बातें सोचकर फिर से सब कुछ बिगाड़ मत देना। सीधी तरह से माया को बोलो कि वो अपने बाबा से बात करे और उन्हें इस शादी के लिए मनाए। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। तुम नहीं कहोगे तो मैं कह दूंगी। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं करेगा। तुम नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगी, तो फिर कौन करेगा रेहान? कोई भी नहीं करेगा।
देखो सारा, मैंने माया को यहाँ डैड के लिए बुलाया था और मैं ये नहीं चाहता कि उसको लगे कि मैंने अपनी खातिर उसको यहाँ बुलाया था। और जहां तक रही बात इस शादी की, तो डैड ने पहले ही कह दिया था जो फैसला तारिक अंकल करेंगे हमें वही कबूल करना पड़ेगा। वो दोबारा इस रिश्ते की बात नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। इस वक्त तुम लोगों को कुछ भी करके सबको शादी के लिए मना लेना चाहिए। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। तुम एक बार उसे खो चुके हो, दोबारा ऐसा मत होने देना। दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपको ढूंढती फिर रही थी। क्यों, खैरियत है? जवेरिया तो ठीक है ना? जी वो ठीक है, अभी उठी हैं, आपको बुला रही हूँ। थैंक्स गॉड। ओके, थैंक यू। जवेरिया, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? ठीक हूँ। नजीब, आप कहाँ चले गए थे? मैं घर गया था थोड़ी देर के लिए चेंज करने के लिए, तो मैं वापस आके मैंने देखा तुम सो रही थी, इसलिए मैं बाहर बैठ गया था। मैंने समझा कि छोड़कर चले गए हो, जब वापस लेने नहीं आओगे। जवेरिया, ये कैसे हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं? जानती हो, तुम्हारे बगैर घर काट खाने को दौड़ता। मैं गया था वहां, मगर बैठ नहीं सका। चेंज करके फौरन तुम्हारे पास वापस आ गई, और तुम ये सोच रही थी कि मैं वापस नहीं आऊं। जवेरिया, जहां तुम हो वहीं मेरा घर है। तुम्हारे बगैर वो घर घर नहीं लगता। बस ईंटों और सीमेंट का बना हुआ एक मकान है। बस तुम प्लीज प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ और मैं तुम्हें फौरन अपने साथ वापस ले जाऊं। नजीब, मुझे माफ कर दो। क्यों क्यों माफी मांग रही हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, बहुत ज्यादा। जवेरिया, तुम्हारी इन बातों से मेरा बहुत दिल दुखता है। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत किया करो, प्लीज। अब इस हाल में और कैसी बातें कर सकती हूँ तुमसे? नजीब, तुमने बहुत बर्दाश्त किया है मेरी बातों को, थोड़ा और कर लो। जल्द ही तुम्हें इससे निजात मिल जाएगी। प्लीज प्लीज जवेरिया, ऐसी बातें मत करो, प्लीज।
ऐसी बात डॉक्टर के साहब बाद- बुला रहे हैं। ओके। तुम आराम करो, मैं अभी वापस आता हूँ। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैंने जो भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, ठीक ही कहा था मैंने। मैं रेहान की शादी माया से करना चाहता हूँ। तुम ये सोचने की बजाय कि दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे, अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचो। तुम उसके साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां कर चुके हो, अब उससे ये खुशी मत छीनो। माया का जहाँ रिश्ता तय किया, प्लीज उन्हें इनकार कर दें। देखें, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। नजीब, तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ यार। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम्हारे कहने पे बात की है ना मैंने। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। इस वक्त तुम लोगों को कुछ भी करके सबको शादी के लिए मना लेना चाहिए। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, तुम एक बार उसे खो चुके हो, दोबारा ऐसा मत होने देना। तुम माया से बात करो कि वो अपने बाबा से बात करें, हो सकता है उसके कहने पर वो अपना फैसला बदल दें। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं रेहान बात कर रहा हूँ। बस आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तो इसलिए फ़ोन कर लिया। मुझे अंदाज़ा है कि ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो करने का सही मौका नहीं है, ये जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये बात ना करता तो शायद मैं सारी ज़िंदगी पछताता रहता। अंकल, आपने माया का जहाँ रिश्ता तय किया, प्लीज़ उन्हें इनकार कर दें। मैं और माया एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे बहुत पहले आपको ये बात बता देनी चाहिए थी, तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। और ये बात भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर माया की शादी कहीं और होगी तो ना माया खुश रह सकेगी और ना ही मैं। मेरे लिए ना सही अपनी बेटी की खुशी के लिए एक बार इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। जी डॉक्टर साहब, आपने बुलाया था, सब खैरियत है? आप बता रहे थे कि जो डॉक्टर आपकी मिसेस का इलाज कर रहे थे वो आजकल बाहर चले गए। जी, डॉक्टर आसिम कुछ माह से मेरी वाइफ का इलाज कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो आजकल जर्मनी गए हुए हैं, तो डॉक्टर हारून ने मुझे आपके पास रेफ़र किया है। मेरी बात हुई थी डॉक्टर हारून से, उन्होंने मुझे पेशेंट की केस हिस्ट्री तो बताई है काफ़ी सारी, लेकिन ये रिपोर्ट्स जो हैं ये कुछ अच्छी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब? मैं कुछ समझा नहीं।
नजीब साहब, मैंने अभी पेशेंट की पूरी फाइल देखी है और डॉक्टर हारून ने मुझे जो कुछ बताया था उससे लगता था कि जैसे पेशेंट आपका इम्प्रूव कर रहा है दिन ब दिन। लेकिन जो टेस्ट हमने करवाए हैं ये मुख्तलिफ हैं, कोई होपफुल नहीं है। बस ये समझ लें कि रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। आपके पेशेंट के पास बहुत कम दिन बचे हैं, चंद हफ्ते या शायद 1-2 माह। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप डॉक्टर हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। जितना पैसा लगता है मैं लगाने को तैयार हूँ, बट प्लीज़ प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा लें। नजीब साहब, ऐसे मौक़ों पे हम डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं होते, लेकिन हौसला दे सकता हूँ मैं आपको। उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए। आप घबराएं नहीं, हम जितना कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि आप कुछ नहीं कर सकते? देखें, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम जो कुछ कर सकते हैं और जो कुछ हो सकेगा वो हम कर रहे हैं। आप उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें। देखिए, मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। आपके पेशेंट के पास बहुत कम दिन बचे हैं, चंद हफ्ते या शायद 1-2 माह। देखें, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम जो कुछ कर सकते हैं और जो कुछ हो सकेगा वो हम कर रहे हैं। शुक्र है तुमने मेरी कोई बात तो मानी। अब तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो क्यों? तारिक अंकल ने मेरी पूरी बात सुनी है, लेकिन मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना ना। मुझे लगता है मैंने गलती कर ली है। मुझे उनसे बात करनी नहीं चाहिए थी। बहुत ही कंफ्यूज्ड इंसान हो तुम। तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी गलती कर बैठा हूं यार। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम्हारे कहने पे बात की है ना मैंने। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ही कहा था, और तुम देखना वो बहुत जल्द हाँ कर देंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर उन्होंने डैड को बता दिया कि मैंने कॉल की थी तो डैड क्या सोचेंगे यार। उन्हें सख्ती से मना किया था मैंने बात नहीं करनी। पता नहीं मैं तुम्हारी हर बात मान क्यों लेता हूँ। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। वापस पलट के कभी नहीं आऊंगी, ना ही तुम्हें कोई गलत मशवरा दूंगी और ना ही कोई ख्वाहिश करूंगी। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम गलत। मैं जानती हूँ तुम्हारा ये मतलब नहीं था, लेकिन मैंने जो कहना था वो कह दिया। नजीब, जब से डॉक्टर से मिलकर आए हो बहुत चुपचाप से हो। ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर ने? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा डॉक्टर ने। झूठ बोल रहे हो। मैं बताती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं बच नहीं सकती,
मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यही कहा है ना डॉक्टर ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही डॉक्टर ने। प्लीज़ जवेरिया। अच्छा, अगर ये नहीं कहा था तो फिर क्या कहा था डॉक्टर ने? क्यों बुलाया था उसने? नजीब, तुम किसको धोखा दे रहे हो, मुझे या खुद को? पता है, मौत रोज मेरे कान में आकर सरगोशी करती है कि तैयार हो जाओ, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। जो बात तुम्हें आज डॉक्टर ने बताई है ना, मैं बहुत पहले से जानती थी। देखो जवेरिया, ये किसी को भी नहीं पता कि मौत किससे पहले आनी है। हो सकता है तुमसे पहले मैं ही मर जाऊं। ऐसा मत कहो नजीब, ऐसा मत कहो। मरना सिर्फ मुझे है, तुम्हें जिंदा रहना है। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि मेरे पास सारा का ख्याल रखोगे। तुम्हें सारा का ख्याल रखना है, आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। अजीब, मैंने तुम्हें काम कहा था, मेरा काम कर दो ना। सच तो ये है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त। तुम बस किसी तरह उसको पैगाम पहुंचा दो। जिसे तुम खुशी दे नहीं सके, उसके लिए ख्वाहिश करने की भी जरूरत नहीं है। उस माँ का साथ देने की बजाय आज तुम उस बाप का साथ दे रही हो जिसने कभी तुम्हें अपना समझा ही नहीं। मेरी वजह से तुम्हें इतना सदमा सहना पड़ा, इतना जुल्म बर्दाश्त किया तुमने मेरी वजह से। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। सारा से मेरी बात करवा दो ना। मैं मरने से पहले एक बार उसको देखना चाहती हूँ। फिर बात करवा दो उससे। ओके। कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो मेरे नंबर से कॉल अटेंड नहीं करेगी। मैं तुम्हारा फ़ोन कल ले आऊँगा, तुम्हारी उससे बात करवा दूँगा। नहीं नजीब, बहुत देर हो जाएगी। तुम बस किसी तरह उसको पैगाम पहुंचा दो। अगर वो तुम्हारी कॉल अटेंड ना करे ना, तो समान भाई को बता देना, वो उसको खुद बता देंगे। फिर शायद वो आ ही जाए। तुम करोगे ना उसको कॉल? हाँ, करूँगा कॉल उसे। आप इन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें कि आराम करने का वक्त हो गया है। ओके, तुम आराम करो, मैं फिर आऊँ। मामा, रेयान और माया की शादी है कुछ दिनों में। जैसे उनकी शादी हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने ही उन दोनों को शादी के लिए राजी किया, इसलिए अब मैं शादी से पहले वापस नहीं आ सकती।
वाकई हमेशा के लिए जा रही हो तुम? सोचा तो यही है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि जैसा मैं सोचती हूँ हमेशा वैसा होता नहीं है। मेरी वजह से जा रही हो? मैं तुम्हारी वजह से क्यों जाऊंगी रेहान? मुझे अपनी ज़िंदगी के फैसले कर लिया, बहुत खेल कूद कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं मामा की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, जैसा वो चाहें, जो वो कहें वो करूँ। अब मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं अपनी शादी का कार्ड भेजूंगी तुम्हें, माया के साथ ज़रूर आना। मुझे माफ़ कर देना सारा। मैं कभी तुम्हारी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सका। हमेशा हर्ट किया तुमने। सच तो यह है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा। आई एम सॉरी। अब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं था मेरा, इसलिए कोई ऑप्शन भी नहीं था। तुम देखना, पाकिस्तान जाकर बहुत ज़्यादा दोस्त बनाऊंगी, लेकिन किसी के बारे में सोचूंगी नहीं। यही फैसला किया मैंने। अब सारी ज़िंदगी दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लूंगी। I wish कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरी दिल से ख्वाहिश है। जिसे तुम खुशी दे नहीं सके, उसके लिए ख्वाहिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। मजाक कर रही हूँ। ये माया कहाँ है? कौन से किस्से कहानियां सुना रही थी तुम अपने बाप को? मामा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने बाबा को कुछ नहीं बताया। मामा प्लीज़ प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस रख दें, वरना मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी। और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो क्या करेंगे आपके साथ। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम। जिस माँ ने सारी जिंदगी तुम बहन भाइयों के लिए जंग लड़ी, उस माँ का साथ देने की बजाय आज तुम उस बाप का साथ दे रही हो जिसने कभी तुम्हें अपना समझा ही नहीं। आप गलत कह रही हैं मामा। बाबा ने हमारे साथ जो सलूक किया वो सिर्फ आपकी वजह से किया है। आपकी गलतियों की सजा हमें मिली है। अब आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप सुधर जाएं। ये मेरे बाप की शराफत थी कि उसने एक नाफरमान औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी। हमारी वजह से आपको इतना बर्दाश्त किया। अगर कोई और मर्द होता ना, धक्के मार के आपको घर से बाहर निकाल देता। अगर आज के बाद आपने बाबा को मेरे सामने बुढ़ा बोला, तो मामा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आज के बाद आपने बाबा को मेरे सामने बुढ़ा बोला, तो मामा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बाबा माया बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम सब तो ये समझ रहे थे कि उन्होंने रुहेल भाई के साथ अपनी मर्जी से शादी की है, मगर बाबा ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। मेरी वजह से तुम्हें इतना सदमा सहना पड़ा, इतना जुल्म बर्दाश्त किया तुमने मेरी वजह से। तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी होती रही और मैं आराम से सोता रहा। कैसा बाप हूं मैं। माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। लेकिन अगर तारक की बात सच होती है तो क्या मुझे अपने बेटे के जिंदा होने पर खुश होना चाहिए? हाँ, अगर वो जिंदा है तो फिर मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है? क्या बात है मामू जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं और कुछ नहीं कह सकता, मुझे माफ कर दो। तुम तो हमेशा से मेरी थी, फिर हम दोनों के दरमियान। अगर मेरी मामा को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने उससे पूछा नहीं कि वो मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहा है?